ETL प्रोसेस एक वेल नोन प्रोसेस है जिसका मतलब होता है एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म, लोड। जब भी हम ETL प्रोसेस यूज करते हैं इसका मतलब ये होता है कि हम डेटा को बेहतर फॉर्म में लेके आना चाह रहे हैं ताकि उसको हम डिफरेंट रिपोर्ट्स के लिए यूज कर सकें और डेटा एनालाइजेशन के लिए यूज कर सकें। जब हम एक्सट्रैक्ट की बात करते हैं तो हम डेटा को कलेक्ट करने की बात कर रहे होते हैं। तो फॉर इंस्टेंस आपका डेटा जो है वो डिफरेंट सोर्सेस पे अवेलेबल है, जिसमें आपके पास 3 क्लाइंट है और 3 क्लाइंट आपको जो है वो अलग अलग डेटा दे रहे हैं अलग अलग डेटाबेस फॉर्म के अंदर। तो आप उससे एक्सट्रैक्ट करते हैं ताकि उस डेटा को एक यूनिफॉर्म फॉर्म में आप लेके आ सकें। जब आप उसको यूनिफॉर्म फॉर्म में लेके आते हैं तो आप उस डेटा को बेहतर तरीके से एनालाइज कर सकते हैं, क्योंकि अब वो डेटा एक तरह का डेटा हो चुका होता है, ना कि वो अलग अलग सोर्सेज से अलग अलग डेटा बेस के हिसाब से जो है वो आपके पास डेटा आ रहा होता है। इसके बाद हमारे पास जो सेकंड स्टेप होता है उसमें ट्रांसफॉर्म का स्टेप होता है। और ट्रांसफॉर्म का मकसद ये होता है कि जब डेटा आपके पास एक फॉर्म में आ चुका है तो उस डेटा में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आपको करनी है। तो समटाइम्स आपके पास डेटा उस फॉर्म में नहीं होता जिस फॉर्म में आपको चाहिए होता है, तो उसको आप ट्रांसफॉर्म करते हैं। उस डेटा को आप क्लीन करते हैं, करेक्ट करते हैं, डुप्लीकेट वैल्यूज़ को डिलीट कर सकते हैं, उसमें कुछ नए कॉलम्स बना सकते हैं, कुछ कॉलम्स को रिमूव कर सकते हैं और इसी तरह से कुछ नए कॉलम्स जो कि कंडीशनल बेस्ड कॉलम्स होते हैं उसको भी आप क्रिएट कर सकते हैं। तो उसका मकसद ये होता है कि जब भी आपको रिपोर्ट बनानी है तो उस रिपोर्ट को बनाने के लिए अपने डेटा को आप ट्रांसफॉर्म करके रेडी कर देते हैं, ताकि आपका डेटा बिल्कुल सही और करेक्ट रेडी हो, ताकि आप उससे एक बेहतर रिपोर्ट बना सकें। जब आपका डेटा बिल्कुल सही हो जाता है, उसको आपने बेहतर तरीके से ट्रांसफॉर्म कर दिया है, तो नेक्स्ट स्टेप होता है कि उस डेटा को हम लोड करते हैं। अब लोड करने के लिए आपके पास डिफरेंट फॉर्म हो सकते हैं। आप अगर एक्सेल में काम कर रहे हैं तो एक्सेल में आप अपने टेबल पे लोड कर सकते हैं और उससे डिफरेंट डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। आप चाहें तो उसको पिवट टेबल में लोड कर सकते हैं और पिवट टेबल के थ्रू डिफरेंट सिनेरियोज बना के डिफरेंट केस स्टडीज के साथ आप डेटा को एनालाइज कर सकते हैं, उसके डिफरेंट चार्ट्स बना सकते हैं और उससे आप डिफरेंट रिपोर्ट्स जनरेट कर सकते हैं। तो ईटीएल प्रोसेस को जो है जब भी आप फॉलो करते हैं, मेनली आपका मकसद ये होता है कि अपने डेटा को डिफरेंट सोर्सेज से कनेक्ट करें, उसको ट्रांसफॉर्म करें और लोड करके डिफरेंट रिपोर्ट्स को जनरेट करें।